मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज। हाँ भाई, बात कर रहे हैं द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज की, और इसके 3 एपिसोड इस मंथ 29 अगस्त को रिलीज होंगे। और इसका दूसरा ट्रेलर रिलीज हुआ था जो काफी जबरदस्त है अपने पहले सीजन से। मतलब यहाँ पर अमेज़न ने काफी अपडेट किया है इस सीजन को। जब आएगा तो देख ही लेंगे कि अमेज़न ने सीजन 2 में क्या क्या चेंजेस किए हैं। बट आज इस वीडियो में रिकैप करते हैं द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 की कहानी को, कि सीजन 1 में क्या क्या हुआ, और इससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा सीजन 1 में कहानी क्या थी। और फिर जब आप सीजन 2 देखोगे तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी सीजन 2 को समझने में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको लास्ट तक देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है मोर्गोथ से, जो पूरा इविल बन जाता है, और मिडिल अर्थ पर जितने भी इविल चीजें हैं ये इसने ही क्रिएट किए हैं। बट मोर्गोथ और ज्यादा पावरफुल बनता उससे पहले ही एल्फ की फौज ने मोर्गोथ को हरा दिया। फिर इसका जनरल सारोन भाग गया, और फिर इसी को ढूंढ रहे फिनरोड जाता है, और वो फिर मारा जाता है, और उसकी जगह उसकी बहन गैलेड्रियल लेती है, और वो उसको ढूंढती है। और बहुत साल गुजर जाते हैं और सारोन का कोई अता पता नहीं मिलता। जस्ट उसका एक निशान मिलता है जिससे पता चलता है कि सारोन अब नहीं रहा। और फिर गैलेड्रियल वापस एल्विन कैपिटल लेंटिन आती है, जहाँ पर किंग गिलगलेट गैलेड्रियल और उसके साथ जितने भी होते हैं उनको वेलेनोर भेजने का हुक्म देता है एज ए हॉनर के तौर पर। और फिर ऐलान करता है कि अब सारोन से जंग उनकी खत्म हो गई है। दूसरी ओर एरेंडोर मिडिल अर्थ के साउथलैंड में एक गांव होता है जिस पर सारे इंसान रहते हैं, तो वो उन पर नजर रखता है क्योंकि वो गांव के लोग कभी मोर्गोथ के साथ थे। यही वजह है कि वहाँ पर ये एल्व्स की एक टुकड़ी की फौज वहाँ पर उन पर नजर रख रही है। तो एरेंडोर एक ब्राउनवेन नाम की लड़की को पसंद भी करता है और कभी कभार मिलने भी जाता है। फिर एक जगह हमें हारफुट्स दिखते हैं जो वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, और इनकी जिंदगी का यही मकसद होता है। और उनमें एक नूरी नाम की लड़की होती है जो थोड़ी इनसे अलग होती है। और फिर एरेंडोर और ब्राउनवेन को विलेज ऑफ हॉर्डन जलता हुआ दिखता है, और फिर ये अलर्ट हो जाते हैं। देन एरेंडोर को एक सुरंग मिलती है और वो उसी सुरंग का पीछा करता है, और ब्राउनवेन को अपने गांव को लोगों को ये खबर देने को बोलता है, और ये भी कि वो वहां से निकल जाएं। देन ब्राउनवेन अपने गांव आती है और ये बात उनको बताती है, बट उसका कोई यकीन नहीं करता। और ब्राउनवेन के बेटे थ्यू को एक टूटी हुई तलवार मिलती है जिस पर सारोन मार्क लगा होता है, और वो उसको छुपा लेता है। देन फिर गैलेड्रियल और उसके साथ वेलेनोर जाते हैं, तो गैलेड्रियल का माइंड चेंज हो जाता है और वो वहां से समंदर में कूद जाती है, और ये फिर तैरते तैरते मिडिल अर्थ के करीब आ जाती है। और फिर इसको एक टूटा हुआ जहाज दिखता है। फिर वहाँ के लोग इसकी हेल्प करते हैं, और उनमें एक शख्स का नाम होता है हेलबर्ड। देन वहीं एक सी मॉन्स्टर होता है जो इनको बारी बारी खा जाता है, पर वहाँ से गैलेड्रियल और हेलबर्ड बच के निकल जाते हैं। और फिर ये एक दूसरे से बातें भी करते हैं, जिसमें हेलबर्ड बताता है कि वो ओक से भाग रहा है, और फिर वहीं एक बड़ा समुद्री तूफान आता है जिसमें ये आ जाते हैं। फिर दूसरी ओर एक आसमान से आग का गोला गिरता है, और नूरी जब देखती है तो उसमें एक शख्स होता है जिसका नाम अभी द स्ट्रेंजर रखा गया है। फिर नूरी और उसकी दोस्त इस स्ट्रेंजर की हेल्प करते हैं और उसको दूसरे हारफुट से छुपा लेते हैं, और इसको खाना भी देते हैं और इसका ख्याल भी रखते हैं। साउथलैंड में एरेंडोर उसी सुरंग में होता है, बट वो वहाँ पकड़ा जाता है ऑक्स के हाथों। एरेंडोर देखता है कि वहाँ बहुत सारे एल्व्स कैद हैं और उस सुरंग की खुदाई कर रहे हैं, और यहाँ इनके बीच एक छोटी सी फाइट देखने को भी मिलती है एल्व्स और ऑक्स के बीच, बट यहाँ एल्व्स फेल हो जाते हैं। और लिंडन में किंग गिलगलेट एल्रोन को भेजता है एरोगोन ग्रेट एल्विन सिम्थ किलीब्रिम्बोर के पास, क्योंकि वो कोई पावरफुल चीज बना रहा है और उसमें तुम उसकी हेल्प करो। एल्रोन फिर किलीब्रिम्बोर से मिलता है, और फिर वो उसे बोलता है कि तुम खजादुम में जाओ और प्रिंस ड्यूरिन 4 से मिलो, और वो वहाँ क्या कर रहे हैं। फिर एल्रोन ड्यूरिन 4 से मिलता है, पर वो एल्रोन से नाराज होता है क्योंकि 20 सालों से वो उसे मिला ही नहीं था। मगर यहाँ ड्यूरिन 4 की वाइफ उसको समझाती है, और फिर इनके बीच नाराजगी खत्म हो जाती है, और एल्रोन वहीं उनके साथ डिनर करता है और कुछ बातें भी। दूसरी ओर गैलेड्रियल और हेलबर्ड को एलिंडल पकड़ लेता है, और वो उसको नेमनोर किंगडम ले आता है। फिर वहाँ की क्वीन मेरिल को गैलेड्रियल रिक्वेस्ट करती है कि उनको एक जहाज दिया जाए और वो मिडिल अर्थ की तरफ जाएंगे, पर वो उसको रिजेक्ट कर देती है। फिर गैलेड्रियल को वहाँ रहने दिया जाता है, और उसको वहाँ की लाइब्रेरी में एक मैप मिलता है। एक्चुअली वो सारोन का प्लान होता है उस मैप में कि मिडिल अर्थ पर कैसे कब्जा करना है, और ये भी पता चलता है कि हेलबर्ड ही मिडिल अर्थ साउथ के लोगों का लास्ट राजा है। बट वहीं हेलबर्ड को कैद करते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को इसने फिर गैलेड्रियल एक बार फिर क्वीन मेरिल से मिलती है
गैलेट्रियल क्वीन मेरिल को कहती है कि उसको नुमेनोर की फौज चाहिए और उनको भी चलना चाहिए और वहाँ के लोगों को बचाना चाहिए, मगर इस बार गैलेट्रियल को भी कैद कर देते हैं। फिर साउथलैंड में देखते हैं कि एरेंडोर को ले आते हैं अडार के सामने। अब अडार का मतलब है फादर, बाप। अडार एरेंडोर को फ्री करता है और बोलता है कि जाओ साउथलैंड के लोगों को बोलो सरेंडर करे या फिर मरे, और उसी गांव को ब्राउनमैन खाली करवाती है और वो वहाँ ले आती है जहाँ पर एल्व्स की फौज की टुकड़ी पैरा देती थी, मतलब एक टावर होता है वहाँ पर। देन थ्यू को वो सारुन मार्क वाली तलवार याद आती है और वो वहाँ उसे लेने जाता है और साथ ही खाना भी, और फिर वहीं पर ओक्स आ जाते हैं बट एरेंडोर उसको बचा लेता है। फिर एरोगोन भी देखते हैं कि एल्रोन को पता चलता है कि डोरिन 4 माइनिंग कर रहा है और उस माइनिंग में पावरफुल स्टोन मिथ्रियल है, बट डोरिन 4 उसे ये कहता है कि ये बात तुम सीक्रेट रखोगे, और फिर डोरिन 4 उसे प्रॉमिस करवाता है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, और एल्रोन भी ये बात मान लेता है। फिर नुमेनोर किंगडम में देखते हैं कि गैलेट्रियल कैद होती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है और जाती है किंग तार प्लेंतर के पास, जो असली नुमेनोर किंगडम का किंग होता है, बट वो बहुत ही बीमार होता है, बात भी नहीं कर सकता। और फिर वहाँ आती है क्वीन मेरिल और फिर वो गैलेट्रियल को हर चीज एक्सप्लेन करती है, जैसे कि नुमेनोर किंगडम कैसे डिस्ट्रॉय होगा, और ये तब होगा जब हम दोबारा एल्व्स के साथ रिलेशंस बनाएं। फिर क्वीन मेरिल गैलेट्रियल को क्रिस्टल बॉल देती है। अब ये क्रिस्टल बॉल है जो फ्यूचर दिखाता है। फिर गैलेट्रियल भी ये सब कुछ देखती है। फिर उसी टाइम व्हाइट ट्री के पतंग गिर रहे होते हैं और ये एक साइन होता है वलार से। फिर क्वीन मेरिल ऑर्डर देती है कि ये गैलेट्रियल के साथ मिडिल अर्थ पर साउथलैंड जाएंगे और वहाँ के लोगों की हेल्प करेंगे। दूसरी ओर देखते हैं कि द स्ट्रेंजर हारफुट्स को कुछ वुल्फ से बचाता है और फिर खुद भी थोड़ा जख्मी हो जाता है, बट वो जख्म हील हो जाते हैं, जिसमें नूरी को चोट भी लग जाती है और फिर हारफुट्स उससे दूर हो जाते हैं और इससे नफरत करते हैं। देन देखते हैं साउथलैंड में कि गांव के सारे लोग उसी टावर में होते हैं और फिर वहाँ वेल्ड्रेक नाम का शख्स होता है और वो गांव के लोगों को ओक्स का साथ देने को बोलता है और कुछ लोग उसकी बातों में आ भी जाते हैं और वो उसी के साथ चले भी जाते हैं। फिर वही थ्यू एरेंडोर को वही टूटी हुई सारुन मार्क तलवार दिखाता है और एरेंडोर उनको बताता है कि ये साउथलैंडर्स की लोगों की गुलामी बनाने की एक किस्म की है। फिर लंदन में किंग गिलगलेड एल्रोन को बताता है कि मिथ्रियल एल्व्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अगर वो एल्व्स को मिलता है तो एल्व्स सारे बच जाएंगे। और फिर एल्रोन आता है डोरिन 4 के पास और उसको रिक्वेस्ट करता है कि पूरी एल्व्स की लाइफ अब तुम्हारे हाथों में है और तुम ही उसकी हेल्प कर सकते हो, और अब तुम माइनिंग करने के लिए अपने बाप को मनाओ ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा मिथ्रियल निकाल सको। बट यहाँ पर डोरिन 4 का बाप डोरिन 3 मना कर देता है और माइनिंग भी बंद करवा देता है। और फिर एल्रोन को डोरिन 4 ने पहले एक छोटा सा टुकड़ा दिया था मिथ्रियल का, तो जस्ट वही मिथ्रियल होता है इनके पास, और डोरिन 4 कहता है कि ये तुम अपने पास रखो और मेरे पास यही था। और नुमेनोर के लोग प्रिपेयर करते हैं मिडिल अर्थ पर जाने के लिए और गैलेट्रियल फिर हेलब्रांड को अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि वो वहाँ का किंग होता है और ये बात उनको ये बताती है। वैसे क्वीन मेरिल को किंग मना करता है कि मिडिल अर्थ पर ना जाओ, बट वो उसकी बात नहीं मानती। और फिर गैलेट्रियल, हेलब्रांड, क्वीन मेरिल, एलिंडल और उसका बेटा इसिल्डोर मिडिल अर्थ साउथलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं समंदर के रास्ते। साउथलैंड में देखते हैं कि अडार पहुंच जाता है उसी गांव और फिर देखता है कि वो खाली है। फिर जाता है एल्व्स के टावर, बट वहां से भी एरेंडोर उन सबको निकाल देता है और फिर वहां ओक्स को वो फंसा लेता है। देन ये वापस गांव में आते हैं और छुप जाते हैं और जंग की तैयारी करते हैं। एरेंडोर उसी तलवार को तोड़ने की बहुत ही कोशिश करता है बट वो टूटती नहीं। फिर अडार एक ओक्स के ग्रुप को गांव भेजता है और एरेंडोर और गांव के लोग उनको मार देते हैं। फिर देखते हैं कि उनमें कुछ लोग उनके ही गांव के थे जो वेल्ड्रेक के साथ मिलकर ओक्स का साथ दिया था और उन लोगों ने उन्हीं को मार दिया। ये बात उनको बहुत ही दुखी कर देती है। और फिर उसी टाइम अडार हमला करता है जिसमें ब्राउनमैन जख्मी हो जाती है और गांव के काफी लोग मारे जाते हैं और एरेंडोर को भी ये पकड़ लेते हैं। देन अडार आता है और वो उनसे वही सारुन मार्क तलवार देने को बोलता है। फिर थ्यू उनको वो तलवार लाके दे देता है और उसी टाइम वही नुमेनोर की फौज आती है और सभी ओक्स को मार देती है और अडार को हेलब्रांड पकड़ लेता है। अडार से पूछताछ करते हैं जिसमें ये बताता है कि सारुन को वो जानता ही नहीं। फिर ये गांव के लोग और नुमेनोर की फौज जश्न मनाते हैं और हेलब्रांड को साउथलैंड का राजा बनाते हैं। और फिर थ्यू देखता है कि वो तलवार गायब है और हम देखते हैं कि वेल्ड्रेक उसी तलवार को डैम में यूज करता है जो उसकी एक की होती है। और फिर अडार ने जितनी भी सुरंगें खुदवाई थी उनमें उसी डैम से पानी आता है और वो पानी आके माउंट डूम के लावा में गिरता है जिससे वो फट जाता है और
और सारे साउथलैंड में अंधेरा छा जाता है और बहुत सारे आग के गोले आके गांव के ऊपर गिरते हैं, जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं, कुछ जख्मी हो जाते हैं और कुछ गुम हो जाते हैं। क्वीन मेरिल की आंखों की रोशनी चली जाती है। इसिल्डोर दोस्तों को बचाते हुए मारा जाता है, बट वो असल में मरा नहीं है। और फिर ग्लेड्रियल को देखते हैं, फिर थ्यू के साथ वो उस गांव से निकल जाती है क्योंकि वहाँ पर ओक्स आ जाते हैं। दूसरी ओर स्ट्रेंजर काफी कोशिश करता है कि वो दोबारा नूरी और हारफुट्स के साथ रिलेशन सही बनाए अपने, पर वो उसे डरते हैं। देन वो अकेला चला जाता है और फिर इस स्ट्रेंजर का 3 लोग पीछा करते हैं और फिर एक जगह वो तीनों उसी स्ट्रेंजर को मिलते हैं और फिर उसको अपना साथी मानते हैं और ये कहते हैं कि तुम सारोन हो, पर असल में वो इविल मैजिशियन होते हैं। और ये बात नूरी और हारफुट्स को पता चल जाती है और वो उस स्ट्रेंजर को बचाने आते हैं। देन वहीं पर स्ट्रेंजर बेहोश हो जाता है और फिर हारफुट्स और इन इविल मैजिशियन में लड़ाई होती है। देन कुछ देर बाद द स्ट्रेंजर को होश आ जाता है और फिर वो उन सबको खत्म कर देता है और वो उनको बताता है कि वो अपनी असलियत जानता है कि वो कौन है। और यहाँ पर हारफुट्स का लीडर जो है वो मारा जाता है। तो साउथलैंड में देखते हैं निमोनर के सारे लोग और गांव के लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पर। फिर वहाँ पर ग्लेड्रियल और थ्यू भी आके इनसे मिलते हैं और वहीं क्वीन मेरिल कहती है कि वो दोबारा आएंगे, वो भी बड़ी फौज लेकर, और वो चले जाते हैं निमोनर किंगडम। और फिर वो साउथलैंड बन जाता है लैंड ऑफ ऑक्स, जिसको नाम मिलता है मोर्डोर। तो वहीं पर हेलब्रांड को पता नहीं क्या होता है और वो गिर जाता है और फिर ग्लेड्रियल उसको एरेगोन ले आती है और वहीं पर हेलब्रांड का इलाज चलता है। वहीं ग्लेड्रियल एल्रोन से भी मिलती है और ग्लेड्रियल फिर कुछ पुराने रिकॉर्ड देखती है साउथलैंड के। फिर इसको पता चलता है कि हेलब्रांड नाम का कोई शख्स वहाँ से था ही नहीं, मतलब कि असल में हेलब्रांड वहाँ का नहीं है, पता नहीं ये कौन है। फिर हेलब्रांड मिलता है किली ब्रिम्बोर से और वो उसको बताता है कि वो एक ऐसी पावरफुल चीज बना रहा है जिससे वो महसूस कर सके और अपने लिए वो यूज कर सके, पर वो ऐसा कुछ बना नहीं पाता। फिर हेलब्रांड उसको बताता है कि वो तुम बना सकते हो, एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन को इस मटेरियल से मिलाकर वो चीज शायद बन जाए। क्लिम्बिम्बर को ये आइडिया सही लगता है। देन ग्लेड्रियल हेलब्रांड से उसके बारे में पूछती है तो हेलब्रांड समझ जाता है कि ग्लेड्रियल को सब पता चल गया है। फिर हेलब्रांड उसको अपनी सच्चाई बताता है और ये भी कहता है कि तुम मेरा साथ दो, बट यहाँ पर ग्लेड्रियल को बहुत ही गुस्सा होता है और वो उसको मारने चलती है, पर वो उसे मार नहीं पाती और हेलब्रांड वहाँ से भाग जाता है। देन हम देखते हैं कि क्लिम्बिम्बर, किंग गिलगलेड, एल्रोंड, ग्लेड्रियल मिलकर डिसीजन लेते हैं। फिर ये 3 एल्व्स रिंग्स बनाते हैं। अब ये 3 एल्व्स रिंग्स के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। फिर स्ट्रेंजर और नूरी भी एक रास्ते पर चल पड़ते हैं क्योंकि स्ट्रेंजर बताता है कि वो एक मैजिशियन है और वो जानता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, मतलब उसको पता चल गया है कि उसका मकसद क्या है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि क्वीन मेरिल और एलिंडल निमोनर किंगडम पहुंच गए हैं जो कि पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और फिर लास्ट में हेलब्रांड दिखता है जो मोर्डोर को देख रहा होता है और फिर ये रिंग्स ऑफ पावर सीजन का सीजन 1 यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों द रिंग्स ऑफ पावर सीजन के पहले सीजन की कहानी यही थी। मैंने जस्ट मेन चीजें ही हाईलाइट की हैं ताकि जस्ट आपको एक अंदाजा हो जाए सीजन 1 की स्टोरी का। और फिर इसका जो दूसरा सीजन आ रहा है वो तो काफी तगड़ा है और आई होप कि वो ऐसा ही हो जैसा हम फैन से एक्सपेक्टेशन लगा बैठे हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।